दोस्तों अगर आज के वक्त में मैं आपसे पूछ लूं कि मतलब पैसे से हम क्या कर सकते हैं और पैसे क्या होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हमें 0.001% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें पैसे के बारे में कुछ ना पता हो। हाँ, वो जो आजकल बच्चे पैदा हुए हैं उनको शायद ना पता हो। दोस्तों दोस्तों अगर बात करते हैं पैसों की, तो मतलब पैसों के बारे में हमें पता है कि हाँ, पैसों से हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, कोई शौक पूरा कर सकते हैं एंड मेनी मोर। मतलब बहुत सारे काम लोग पैसों से कर सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, मतलब क्रिप्टो करेंसी भैया है क्या और इससे होता क्या है, और हम इससे मतलब जैसे हम पैसों से कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इससे खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, क्यों क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, और मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। दोस्तों हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कादिर, आप देख रहे हैं सॉरी बस यूट्यूब चैनल। सो बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा, मतलब आजकल क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग मतलब तरह तरह के एप्लीकेशन आ रहे हैं, तरह तरह के ऐड आ रहे हैं कि भैया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो और मतलब रातों रात करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, और भैया मतलब अपने सारे जिंदगी के सपने पूरे कर लो। और ज्यादातर ये जो क्रिप्टो करेंसी इसके प्रॉब्लम के शिकार जो हो रहा है वो भैया कॉलेज स्टूडेंट्स हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के उन्हें क्या चाहिए कि भैया हम पैसे इन्वेस्ट करें और रातों रात करोड़पति बने, और एक अच्छी गर्लफ्रेंड, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा भैया ब्रांड न्यू एक आईफोन 12 हमारे पास हो और मजे करें लाइफ का। दोस्तों तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, उसके बारे में पहले जान लो, उसके बाद सोचना कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके लिए है भी या नहीं है। तो सब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, मतलब ये है क्या और ये कहां से आया। तो भैया क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक रुपए है, मतलब जो कि मतलब हमारे हाथ में नहीं आ सकता, या मतलब जिसे हम लोग जेब में नहीं रख सकते, जो कि सिर्फ इंटरनेट के वॉलेट में ही हम रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले हैं दोस्तों सतोशी नाकामोटो, जो कि एक जापानीज कंप्यूटर इंजीनियर है, जिन्होंने सन 2008 में ये क्रिप्टो करेंसी का एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में पैदा किया। एक उपज आई इनके दिमाग में कि भैया हमें बनाना चाहिए एक ऐसी करेंसी जिस करेंसी पे किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी एजेंसी का कोई कंट्रोल ना हो, जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो और जो कि कंप्लीटली इंटरनेट पे हो। तो सो बात करते हैं हमारे इंडियन रुपयों की। तो भैया आप ये समझ लो, अगर आप यूज कर रहे हो कोई डिजिटल पेमेंट मेथड, जैसे कि आप यूज कर रहे हो गूगल पे, जैसे कि आप यूज कर रहे हो फोन पे, और आप अपने फोन से किसी बंदे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो भैया उसमें प्रोसेस ये होता है कि आपने यहाँ से कमांड सेंड किया, वो बैंक के पास गया, बैंक ने वो पेमेंट उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर किया जहां पे आप भेजना चाहते हो दोस्तों। बेसिकली ये प्रोसेस चलता है और जो भी उसका ट्रांजेक्शन चार्ज होता है वो बैंक हमसे ले लेती है, देन पैसे वहां ट्रांसफर करती है। दोस्तों ये आपको पता होगा। और दोस्तों जब आप बैंक में अपना पैसा डालते हो, सपोज दैट आपने बैंक में अपना पैसा जमा किया, तो मतलब आपके पैसे बैंक यूज करती, तब आपको उस पैसों का इंटरेस्ट देती है। आप जैसे जान रहे हैं कि आपने अगर किसी बैंक में पैसे जमा किए हैं 1 लाख रुपए, तो आपको 1 साल बाद 1 लाख से ज्यादा ही मिलेगा। उसका ये रीजन है कि बैंक ने वो पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं, जहां वो इसने इन्वेस्ट किए हैं वहां से उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, देन वो इंटरेस्ट बैंक रिसीव कर रहा है, उसमें उस इंटरेस्ट का कुछ परसेंट वो आपको दे रही है, बाकी जो परसेंटेज है वो खुद रख रही है। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है बैंक का। दोस्तों कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बैंक में हम लोगों ने पैसे जमा किए, जमा करने के बाद भैया बैंक ने किसी को बहुत बड़ा लोन दे दिया, और लोन देने के बाद भैया वो जिसको लोन दिया वो पैसे लेकर भाग गया और बैंक करप्ट हो गया, और हम लोग के जितने पैसे हैं वो गायब हो गए। मतलब हम लोग बर्बाद हो गए, हमारे पैसे खत्म हो गए, हम लोग को नहीं मिले पैसे। ये हो चुका है जैसे कि यश बैंक के साथ, पीएनबी के साथ और कुछ अदर बैंक के साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों। रियल कॉन्सेप्ट जो क्रिप्टो करेंसी का है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब जो सतोशी नाकामोटो है, जो कि जापानीज कंप्यूटर इंजीनियर है, इनके दिमाग में सन 2008 में एक मतलब एक उपज आई कि भैया क्यों ना एक ऐसी करेंसी बना ली जाए जिसपे किसी गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो। लाइक दोस्तों आप अगर यूएस का बात करें तो यूएस कंट्रोल सेंट्रल बैंक का भी कोई हाथ ना हो उसमें, ना ही रिजर्व बैंक का कोई हाथ हो, ना ही अदर कोई भी बैंक जो दुनिया में बहुत सारे बैंक है उनका कोई भी हाथ ना हो इस करेंसी में। तो दोस्तों सतोशी नाकामोटो के दिमाग में उपज आई और उन्होंने इसके ऊपर काम किया। फाइनली सन 2009 में उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम उन्होंने बिटकॉइन रखा। अब जो बिटकॉइन है दोस्तों ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। और दोस्तों आज के वक्त में अगर बिटकॉइन की बात करें तो भैया उस वक्त जब इन्होंने लॉन्च किया था कुछ मतलब 50-60 रुपए कीमत था इस बिटकॉइन का। तो आज के डेट में बिटकॉइन का कीमत है दोस्तों 26 से 27 लाख रुपए। एक दिन में बिटकॉइन का जो हाइक है वो 1 लाख 1.5 लाख हो जाता है रोज, मतलब उसका प्राइस बढ़ता है और घटता रहता है। मतलब आजकल दोस्तों मार्केट में एक बहुत सारे नए क्रिप्टो करेंसी भी आ चुके हैं, जिसमें से एक बड़ा फेमस
क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन नाम से, जिसे बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने बनाया था। दोस्तों इन्होंने इसे बस आप अगर मान लो सिर्फ एक मीम से रिलेट करके बनाया था। मतलब उस टाइम एक मीम काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, एक कुत्ते का मीम। उस मीम को मतलब एक फेमस करने के लिए इन्होंने एक कॉइन बनाया था डॉज कॉइन नाम से। जो इस कॉइन का आइकॉन है वो भी वही मीम से रिलेटेड, उसी कुत्ते को उठा के चिपका दिया गया। मतलब आप ये समझ लो कि एक कुत्ता जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, आज उसका वैल्यू जो है 130 बिलियन के आसपास है। दोस्तों ये होता है आपका डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन भी हम लोग यूज करते हैं लोगों को पेमेंट देने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए, बट इसकी जो वैल्यू है अभी उतनी ज्यादा नहीं है। अब आप इस टाइम डॉज कॉइन की जो वैल्यू है वो 18 से 19 रुपए के बीच में है। और दोस्तों बात कर लेते हैं माइनिंग का। मतलब अगर आपने इन दोनों के बारे में जाना है, बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो दोस्तों आपको जानना चाहिए माइनिंग के बारे में। तो माइनिंग एक प्रोसेस है बिटकॉइन को या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करने का। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई बैंक नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो नॉर्मल पेमेंट है, जैसे कि हम लोग किसी को अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं या डॉलर ट्रांसफर करते हैं, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो बैंक करती है। बट अगर आप बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को माइनिंग की जरूरत पड़ती है। दोस्तों माइनिंग होता क्या है? दोस्तों आप ये समझ लो मिलियंस लाइंस ऑफ कोड होती है, हैशेस होती है, उसे हमारे पावरफुल कंप्यूटर के थ्रू फिल्टर किया जाता है और एक पाथ डिसाइड किया जाता है कि जिसने पैसे भेजे हैं वो पाथ और जहां पैसे जा रहे हैं वो पाथ, उनको डिकोड करके वहां ट्रांसफर करने को ही माइनिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कुल मिला के माइनर का काम यही होता है कि एक पावरफुल कंप्यूटर, मतलब आप ये समझ लो पावरफुल कंप्यूटर का मतलब है आपको उस कंप्यूटर को बनाने के लिए भी 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आप माइनिंग स्टार्ट कर पाओगे। दोस्तों आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब इतना हैवी कंप्यूटर क्यों चाहिए? पैसा तो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है, बिटकॉइन के लिए इतना मतलब पावरफुल सिस्टम क्यों चाहिए? तो बात यह है कि बिटकॉइन मतलब आप नॉर्मल जो पैसे उसे 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हो। एक बिटकॉइन ट्रांसफर करने में आपको लग जाता है 12 से 15 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे, इस तरह टाइम लग जाता है। दोस्तों हर चीज के एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे बात करते हैं बिटकॉइन की, तो उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों जैसे कि बिटकॉइन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, प्लस बिटकॉइन जो है ट्रांसफर होने में बहुत सारा टाइम लगाता है, प्लस इसका जो यूज है वो बहुत बार ऐसा भी नजर आया है कि क्राइम से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स हैं और जो भी हैं वो एक पेमेंट मेथड बना लिए हैं कि भैया बिटकॉइन ट्रांसफर करो और प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि मतलब जो ये निब्बा निब्बी और भैया नए नए लड़के आ रहे हैं कि भैया हम इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में और कमा लेंगे पैसे और अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छी सी बाइक और एक अच्छा iPhone 12 और भैया एक मजेदार इन्वॉल्वमेंट, तो भैया अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कतई मत कर, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आप अगर 5-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपने किया है 5-10 हजार रुपए इकट्ठा और कर दिया है बिटकॉइन में इन्वेस्ट, तो भाई क्या भरोसा है कि वो बिटकॉइन ग्रो करेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रिस्की काम है। तो आपको करना है अगर इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, बाकी इसमें मैं रोक नहीं सकता आपको, ना ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई हर काम रिस्की होता है। इसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको घाटा हो सकता है और शायद प्रॉफिट भी हो जाए, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। बट मेरे हिसाब से कि भैया आप अगर अभी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो तो प्लीज मत करना इस चीज में पैसे इन्वेस्ट। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दोस्तों लव यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।